ओम शांति। आप सभी का बेसिक कोर्स शक्ति जागरण पार्ट 4 अर्पण विधि में स्वागत है। इससे पहले कि आप यह क्लास करें, आपको इस ग्रुप के माध्यम से चलाए जा रहे बेसिक कोर्स शक्ति जागरण का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करना बहुत आवश्यक है। जब वह आप कोर्स कर लें तभी यह पार्ट 4 करें। तो अब हम शुरू करते हैं यह पार्ट 4 अर्पण विधि। तो सबसे पहले हमें एक सिद्धांत अपनी बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठाना है, वो है स्व परिवर्तन। आप दूसरों के लिए अभी मत सोचिएगा, पहले खुद शक्तिशाली बनिए। बाबा की इच्छा है कि हर आत्मा राजा बच्चा बने, लेकिन आप ही सोचकर बताइए कि क्या ये संभव है? नहीं है ना। इसलिए आपके घर में जिन्हें भी समस्या है, जब तक वह अपने आप से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि आप शक्तिशाली रहेंगे तो आपको देख देख कर वह सीखेंगे और बाबा की बातों को महत्व देंगे। यह एक स्कूल जैसा है। यहाँ पर हर किसी के सामने पेपर आएंगे और उसे खुद पढ़कर अभ्यास करके उसका उत्तर देना होगा। आप चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, यह एक कटु सत्य है। लेकिन यदि आपने उन्हें केवल बाबा से जोड़ दिया तो बाबा डायरेक्ट उसकी समस्या, उसकी हर प्रकार की समस्या का समाधान कर देंगे। तो हमें ये बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठाना है कि एक स्कूल है और इस स्कूल में आप किसी अड़ोसी पड़ोसी को थोड़ा बहुत चीटिंग की मदद से कुछ उत्तर तो बता पाएंगे, लेकिन अपना पूरा आंसर शीट नहीं दिखा सकते। आप उसे परीक्षा से पहले जितना भी उसको ज्ञान में प्रॉब्लम हो उसमें आप मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हो जाएगी तो हम किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। तो जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही वह पाएगा। तो हमें इस बात को बुद्धि में बिठाकर ही आगे बढ़ना है, नहीं तो आमतौर पे सभी के कॉल्स बहुत आते हैं और उस कॉल्स में वो यही कहते हैं कि मेरे पति की समस्या है, मेरे बेटे की समस्या है, मेरी बेटी की समस्या है, मेरे बहू की समस्या है। जीवन में सबके जीवन में समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका समाधान केवल उसकी जागृति पर निर्भर करता है। इसलिए यह कोर्स हमने डिज़ाइन किया है स्व परिवर्तन के लिए। जैसा कि बाबा हमेशा हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही फोकस करते हैं। जब तक कि स्वयं में ही वो जागृति नहीं आई है तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्पण विधि द्वारा हर कार्य को आसान व सफल बनाने के तरीके और ऑरा यानी कि हमारा खुद का आभामंडल को साफ करना और प्रभावशाली बनना। आज हम ये दोनों विषय यहाँ देखेंगे। तो इसके पहले कि हम शुरू करें, मुझे कुछ कहानी याद आ रही है। पहले हम कहानी लेते हैं गुरु नानक जी की। तो गुरु नानक जी बहुत अच्छे संत थे जो एक धर्म स्थापक थे। सिख धर्म की स्थापना उनके माध्यम से हुई। तो उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी इस तरीके से शुरुआत होती है कि एक बार एक एक्सीडेंट हुआ और हम एम्बुलेंस की सेवा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तब हमें पता चला कि गुरुद्वारा से एम्बुलेंस की सेवा होती है। जब हम वहाँ पर गए तो देखा, पूछा भी कि भाई इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो उन्होंने बताया कि यदि इतने किलोमीटर तक आप जाते हैं तो 113 रुपया, और उस किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो 113, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जाते हैं तो 213, 10 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो 413। इस तरीके से वो रकम थी। तो मेरा प्रश्न उठा कि भाई ये 13 शब्द आखिरी में क्यों है? 113, फिर 213, 413। तब उन्होंने बताया कि गुरु नानक जी जब युवा काल में पहुंच गए तो उनके माता पिता को चिंता लगी कि भाई इनकी शादी कर देते हैं ताकि इनका जीवन अच्छे से बीते। लेकिन गुरु नानक जी कोई पढ़ाई तो करते नहीं थे, तो अब उनको नौकरी कौन देगा? या उनकी कोई विशेषता ऐसी थी नहीं कि नौकरी के लायक। वो तो हमेशा प्रभु यादों में खोए रहते थे। अब भाई उनके माता पिता को क्या पता कि उनका बेटा कितना विशेष है।
धर्म की स्थापना के निमित्त है, लेकिन एक माता पिता की चिंता के तहत उन्होंने उस समय उस राज्य के जो राजा थे उनसे बात की अपने बेटे की नौकरी के लिए। तो उस राजा ने अपने अनाज के एक भंडारे में उनकी नौकरी लगा दी। तो उनका काम ये था कि जो भी आएगा अनाज, उन्हें अनाज देना था तौल कर। तो उदाहरण के लिए यदि एक आना कोई देता है तो उसे एक आने के हिसाब से एक सेर चावल देना है। एक रफ कैलकुलेशन है, एक आने में एक सेर, दो आने का दो सेर, इस तरीके से उन्हें देना था। तो कोई व्यक्ति वहाँ जाता है ग्राहक, और वो बोलता है कि भाई मुझे 5 सेर का चावल चाहिए। तो गुरु नानक जी निकालते हैं, पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 5 आने का वैसे तो 5 सेर देना था, लेकिन उन्होंने दिया 13 सेर। अब वो आश्चर्य हो जाता है वो ग्राहक की, अरे ये कैसा दुकानदार है, इसको तो 5 आने का बोला तो ये तो 13 देता है। तो चुपचाप निकल जाता है और मार्केट में बात फैलनी शुरू हो जाती है कि एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं दुकानदार में जिसको 5 आने का भी बोलो तो 13 सेर देता है। तो कोई 2 सेर का भी मांगता था तो 13 सेर देते थे, कोई 1 आने का मांगता था तो भी 13 सेर देते थे, कोई 6 या 7 आने का मांगता था तो भी 13 सेर देते थे। ऐसे उस दुकान में लाइन लंबी बढ़ती चली गई। उसी तरफ से कुछ सैनिक, राजा के सैनिक गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई दुकान में इतनी भीड़ क्यों है। तब पीछे से ग्राहक ने कहा कि अरे भाई यहाँ जो बैठे हैं ना दुकानदार, वो बड़े बहुत ही सिंपल है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, बड़े बुद्धू किस्म के हैं। उन्हें बोलो 1 आने का तो 13 सेर देते, 5 आने का तो भी 13 सेर देते हैं। तो जब सैनिकों ने सुना तो वो तुरंत कंप्लेन कर दिए राजा को। अब राजा के पास शिकायत पहुंची तो राजा ने बुलाया, उन्होंने बोला भाई गुरु नानक जी को कि भाई क्या कर रहे हैं आप तो पूरा हमारा लुटिया डुबा देंगे, हमारे अनाज का भंडारा खाली कर देंगे। उसी समय मुनीम को बुलाया और मुनीम से पूछा, बताइए हमारे खजाने में अभी कितना है अनाज। जब मुनीम ने पूरा कैलकुलेशन किया तो देखा और कहा, महाराज अनाज का तो एक दाना भी कम नहीं है, भंडारा भरपूर है। ये कहते ही राजा जो थे काफ़ी समझदार थे, सुलझे हुए थे, वो समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, कोई विशेष आत्मा है। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ये क्या है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तब गुरु नानक जी ने कहा, ये तो तेरा है, अर्थात उस ईश्वर का है, उस खुदा का है, उस ऊपर वाले का है, तो तेरा तुझको अर्पण। तो यानी कि जो भी चीज़ है उसके द्वारा दी गई है तो उसे ही वापस हमने दे दी। तो यदि हम अर्पण करते हैं जिसमें मैं का भाव ना हो तो फिर हमारा भंडारा हमेशा भरपूर रहता है। उसके नाम से हो तो भी भंडारा भरपूर रहता है, लेकिन इसमें एक निस्वार्थपना चाहिए, बिल्कुल मैं और मेरा नहीं चाहिए। तो हम ब्रह्म कुमारी इसमें भी तो यही सीखते हैं, मैं और मेरा का त्याग करना है, अर्पण करना है। हम जब भी कोर्सेज कराते हैं तो अहंकार को हमें दान करना है, अर्पण करना है, यही तो सिखाते हैं, लेकिन वास्तविक में वो होता नहीं है, सूक्ष्म में नहीं होता, इस कारण हमें प्राप्ति नहीं होती है। आगे एक और कहानी है पैगंबर साहब की, कि पैगंबर साहब को खुदा ने कहा कि भाई आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दान कर दे। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पहले दान की, तो खुदा ने कहा कि नहीं, ये तेरी प्यारी वस्तु नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को दान किया, फिर कहा ये तेरी प्यारी वस्तु नहीं है। उन्होंने अपने धन दौलत दान किया, तब भी कहा ये प्यारी वस्तु नहीं है। तब उन्हें ख्याल आया कि मेरी बुद्धि जाती कहाँ है, यदि मैं शांति में बैठ जाऊं तो मेरी बुद्धि जाती कहाँ है। तो उनकी बुद्धि जाती थी उनके बेटे पर। तब उनको समझ में आया कि मेरा बेटा ही है जिसमें मेरी बुद्धि जा रही है, यानी सबसे प्यारी वस्तु मेरा बेटा है। तो उन्होंने अपने बेटे को ही अर्पित करने का सोचा। तो जैसे ही अपने बेटे को मतलब आप तो देखे हैं वहाँ पे एक बलि प्रथा चलती है, तो उन्होंने लेटाया अपने बेटे को, और जैसे ही तलवार या खड्ग जो भी होगा उस समय उठाया होगा, और जैसे ही उन्होंने बलि देने की कोशिश की तो उस समय उसके बेटे के बदले वहाँ पर आ गया भेड़, ना कि बकरी, क्योंकि उस समय उस देश में भेड़ ही होते थे। तो भेड़ और बकरी यदि हम देखें तो क्या शब्द कहता है, मैं कहता है, यानी कि अहंकार। तो यानी कि
खुदा पैगंबर साहब से यही कह रहे थे कि बच्चे तुम अपने अहंकार की बलि दे दो, अर्थात अर्पण कर दो, वो मुझे दे दो। तो हमेशा जो परमात्मा है वो हमारी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ अहंकार के लिए ही लेते हैं, और उसी अहंकार को जब वो हमारे अंदर से नष्ट कर देते हैं तब हमें दिव्यता का अनुभव होता है। तो ये जो ब्राह्मण जीवन हमें मिला है वो है श्रेष्ठ संस्कारों को रोपण करने का समय, ईश्वरीय पालना में पलने का समय, अति इंद्रिय सुख को अनुभव करने का समय। ये कब हो पाएगा? जब हम वास्तविक रूप में अर्पण कर पाएंगे या समर्पण कर पाएंगे, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे कि मम्मा ने किया, जैसे कि अन्य आत्माओं जो हमारे समर्पित थे, जो आदि की आत्माएं थे, जिन्होंने अपने आप को पूरे रूप से समर्पित कर दिया। आप तो इतिहास सुने होंगे, सब ऐसी दादियाँ थीं जो कि बहुत रईस घर से आई थीं, एक गिलास भी अपने हाथ से उठा के न पीने वाली ऐसी रईस आत्माएं। और जब उन दादियों ने अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया तो आप तो इतिहास में देखे हैं कि उनके हाथ भी छाले पड़ जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, ऐसा माहौल था। यानी जिन्होंने आज तक अपने हाथ में कोई काम नहीं किया, उन्हें सब बर्तन मांजना, चाहे वो कपड़ा धोना हो, चाहे खाना बनाना हो, सब अपने हाथों से करना पड़ता था। लेकिन उसी समय उनके अंदर एक दिव्यता का, एक शक्तिशाली स्थिति का उद्गम हो रहा था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति को अनुभव कर पा रही थी कि मेरे साथ वो सर्वशक्तिमान बाबा है। तो यानी कि अर्पण विधि से हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो यह जो अर्पण विधि को हमने जो डिज़ाइन किया है, वो भक्ति के उस भाव को हमने आधार बनाया, जिससे आत्माएं अपना समर्पण उस नूर को जब समर्पित करती हैं तब उन्हें वास्तविक प्राप्ति होती है। कई बार किस्से कहानियों में आपने सुना होगा कि कई अच्छे तपस्वी के पास जब साधक जाता था और ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए याचना करता था, तो वह तपस्वी गुरु कहते थे कि पहले अपने मन में जो कचरा भरे हो या गोबर भरे हो उसे निकाल कर आओ, तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यानी कि वह साधक से एक समर्पण भाव चाहते थे, क्योंकि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो बस जैसे ही आप समर्पण या कहे अर्पण करते हैं और उन्हें यानी कि परमात्मा को सब सौंप देते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन आना शुरू होता है। यज्ञ के इतिहास में सभी पुरानी आत्माओं ने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण किया, इसलिए वो इतने महान बने और हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं छोड़ गए। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो भी आत्मा बिना अर्पण भाव या समर्पण भाव के इन सुविधाओं और साधन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें केवल अल्पकाल की प्राप्ति होगी, सदाकाल की नहीं। बस हमें इतना ही ख्याल रखना है कि बाबा से कनेक्शन न टूटे, फिर बाकी सभी सुविधाओं का लाभ जितनी आवश्यकता है उतनी ही करें, व्यर्थ न करें। तो जब हम अपना तन मन धन समय संकल्प साधन श्वास जब शिव बाबा को अर्पण करेंगे, तभी बाबा आपको हर पल खुद ही मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि हर आत्मा का स्वयं का 63 जन्म का हिसाब किताब है। इसलिए सबके लिए समाधान भी अलग अलग होगा। मुरली तो सबके लिए जनरल होती है, लेकिन समाधान सबके लिए अलग अलग होगा। जिनकी जैसी जैसी चाहना होती है, जैसा लक्ष्य होता है, वैसा ही समाधान उसके लिए बाबा डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे किसी को कर्मातीत बनना ही नहीं है, उसके अंदर से आ रहा है कि पहले तो मुझे धन चाहिए, लेकिन उसे कर्मातीत का पाठ पढ़ाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उन्हें धन के बारे में बताएंगे तो उनके कान एकदम खड़े हो जाएंगे। बाबा अपने हर बच्चे की सार्थक इच्छा पूरी करते ही हैं, ताकि वह संतुष्ट होकर शरीर छोड़े और उसका पद उसी आधार से तय होगा। इसलिए सभी 108 में नहीं आ सकते, लेकिन यदि लक्ष्य रख लिया तो आ भी सकते हैं। बस पुरुषार्थ का तरीका चेंज हो जाएगा। इसी संदर्भ में एक शायरी याद आ रही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो।
बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो अब हम देखते हैं वास्तविक में पूरे विस्तार से अर्पण विधि क्या है। तो अर्पण विधि का मतलब है बाप को अर्पण करना, यानी कि चढ़ाना, देना। और इसमें एक और शर्त है कि उस अर्पण की हुई वस्तु को किसी भी हाल में वापस नहीं लेना है। अर्पण कर दिया तो कर दिया, बस, फिर उसे भूल जाओ। पूरा भक्ति मार्ग अर्पण विधि से ही चलता है। कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई फूल या फल चढ़ाते हैं, तो उसके भावना का फल उन्हें भगवान इनडायरेक्ट दे देते हैं और हम बच्चों को डायरेक्ट देते हैं। यदि भक्त को 20 या 30% मिलता है तो हमें 80 से 100% मिल जाता है, पात्रता देखकर। तो बाबा हमारी क्वालिटी पहले वैसा बनाते हैं, फिर हमें वो शक्ति देते हैं। कोई भी कुपात्र को पहले सुपात्र बनाते हैं, तभी शक्तियाँ देते हैं, क्योंकि बाबा का कार्य तो बहुत बड़ा है। इसलिए बाबा को बहुत विशेष आत्माएं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं चाहिए। और हम सभी उस श्रेणी में आते हैं कि बाबा ने हमें चुना है इस कार्य के लिए। इसके लिए हम बाबा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस विधि को ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 का 100 गुना मिलता है, क्योंकि हम डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं। भावना का रिटर्न मिलता है, परमात्म बल इसमें समा जाता है। इसलिए यह काफ़ी शक्तिशाली विधि है। अर्पण करने से बाबा आपको 50% ऊर्जा तुरंत दे देते हैं, या कहें, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 50% आपकी मेहनत बाबा कम कर देंगे और बाकी जो 50% को समाधान करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब बाबा साथ होता है तो मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। खास बाबा को सारी जिम्मेदारी देने के लिए अर्पण विधि इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत विशेष है, सारी जिम्मेदारी। हिम्मत का 1 कदम का 1000 कदम मिलता है। जैसे मेरा बाबा कहने से रिटर्न मिलता है क्या, सुख और शांति के रूप में, वैसे ही अर्पण करने से बाबा हमारी आवश्यकता और पात्रता के हिसाब से हमें रिटर्न करते हैं। अर्पण विधि में हम जिस जल या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे उसकी ऊर्जा पहले सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे ही उस जल या ड्राई फ्रूट्स को संकल्प से चार्ज करके अर्पण करेंगे तो उसकी ऊर्जा 80 से 100 गुना तक चली जाती है। उसे हम एक्सीलेंट तक भी ले जा सकते हैं, बस वैसी भावना चाहिए। तो अब बात आती है कि क्या अर्पण करेंगे। तो यदि कोई धन अर्पण करते हैं तो उसे धन की कमी कभी नहीं होगी। तन का अर्पण करेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा। मन लगाएंगे तो मन पावरफुल हो जाएगा। कोई बाबा की सेवा में अपना मकान दे देते हैं तो उसे मकान आलीशान मिलता है। भक्ति में भी दिखाया जाता है कि जो शिक्षा का दान करते हैं उसे अगले जन्म में अच्छी कुशाग्र बुद्धि एवं कोई शैक्षणिक संस्था अर्थात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का वरदान प्राप्त होता है। कोई रोगियों की सेवा करते हैं तो उनका तन स्वस्थ रहता है। तो जिस स्वरूप में हमने अर्पण किया तो उसका रिटर्न उसी स्वरूप में मिलता है। हम इस क्लास में खास विभिन्न स्वमानों का इस्तेमाल करके एक संकल्प का दान करने या कहें कि अर्पण करने की विधि हम सीखेंगे। तो अब प्रश्न उठता है, अर्पण विधि के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके वास्तविक में वैसे 3 फायदे हैं। पहला, इसमें मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा है। जैसे कि आपकी लॉटरी लग गई, आज आपने 100 रुपये डाला और आपको जैसे कि 1000 मिल गया। बाबा 1 का पदम गुणा देते हैं। जब हम सिंपल पानी को चार्ज करते हैं दृष्टि देकर, जैसे कि आपने कई बार यूट्यूब में देखा होगा, तो वैसा पानी केवल 4 से 5% ही चार्ज होता है, यानी उसकी ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन यदि उसी पानी को अर्पण कर दें तो उसकी ऊर्जा 80 से 100% बढ़ जाती है।
बाबा उसमें अपनी शक्तियां डाल देते हैं। तो ये पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा, भक्ति में भी जब आप किसी के पास जाएंगे तो पाएंगे कि वो सिंपल मंत्र जाप करेंगे और भभूत दे देंगे या पानी दे देंगे, कई बार फल भी दे देते हैं, तो उसको खाते ही समस्या खत्म हो जाती थी। और हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे संकल्पों की ताकत भी बढ़ जाएगी यदि हम उसे बाबा को अर्पण कर देंगे तो। हाँ, लेकिन एक लंबे अभ्यास के बाद ही आप किसी परिणाम की उम्मीद करिएगा। बाकी बाबा तो त्रिकालदर्शी है, वो हमारे तीनों कालों को जानने वाले हैं और उसी अनुसार किसी को परिणाम पहले मिल जाएगा और किसी को थोड़ा देरी से। लेकिन हमें हिम्मत का एक कदम अर्थात अपना अभ्यास नहीं छोड़ना है। बस बाबा इतना ही चाहते हैं। तीसरा जो फायदा है, आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है। और जब हम सभी की अपनी मनोकामना से पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, यानी अंत में जब हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तभी हम दूसरों की मनोकामना पूर्ण करने के लायक बन पाएंगे। यह इससे आगे की स्टेज है जिसे योग विधि कहा जाता है। लेकिन पहले हम अपने कुछ स्थूल व सूक्ष्म मनोकामनाएं तो पूरी कर लें, इसलिए यह अर्पण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो इसका फायदा है, जिनका योग का चार्ट ठीक नहीं है, जिन्हें अपनी समस्या का समाधान करना है, वो इस विधि से मिल जाएगा। तो हम ब्राह्मण जीवन में ये वास्तविक में होता है, कई बार हमारा योग का चार्ट अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ अर्पण कर दिए तो बाबा जिम्मेदार है, बाबा देख लेते हैं। लेकिन इस विधि में एक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अब अगला जो प्रश्न उठता है, तो अब आपको करना क्या है? तो बस आपको संकल्प डालना है, या तो फल में, पानी में या ड्राई फ्रूट्स में। मान लो कि आपको प्रेम की कमी है, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ 21 बार बोलना है। पानी को चार्ज करना है, तो उस पानी को परमात्मा अर्थात शिव बाबा प्रेम की भावना के अनुसार, है ना, यहाँ एक शर्त है, उस भावना के अनुसार। जैसे आपने मांगा प्रेम, तो प्रेम की भावना मतलब कैसे? उदाहरण के लिए मीरा की भावना और हमारी भावना में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो मीरा की भावना से हुआ क्या? वो जहर भी अमृत बन गया। सुदामा के मुट्ठी भर चावल के बदले महल मिल गया। यानी सुदामा की भावना और मेरी खुद की भावना को चेक करना होगा। तो यदि हम प्रेम की भावना किसी जल, फल या ड्राई फ्रूट्स में भरते हैं, तो शिव बाबा प्रेम की भावना के अनुसार 50 से 100 गुना प्रेम की भावना उसमें भर देंगे और फिर हमें उस पानी को पी लेना है। तो हमारे अंदर प्रेम की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक प्रकार से हम पहले स्वयं की मनोकामना और फिर अन्य की भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन पहले आप अभी स्वयं पर ही अभ्यास करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको केवल अपने ऊपर ही अभ्यास करना है। तो सार में इसका समीकरण हम आपको बताते हैं। इस विधि का समीकरण, पहले आपको एक छोटे से ग्लास में पानी या एक छोटे से कटोरी में फल या ड्राई फ्रूट्स रखना है। फिर 21 बार उसे दृष्टि देते हुए या कहें उसे देखते हुए आपको संकल्प या स्वमान कहना है। फिर उसी भावना के अनुसार आपको बाबा से कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। फिर जल को पी लेना है, या फिर ड्राई फ्रूट जो है उसे आप खुद खा लें या बांट भी सकते हैं। अब इस विधि को किस समय करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसे आप अमृत वेला करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय खास निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा स्वयं हम बच्चों की मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इसलिए इस समय का बल काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यदि अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिन भर में जब भी समय मिले तो इसे कर सकते हैं। बस थोड़ा प्रभाव कम रहेगा, परिणाम तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है
इसका इस्तेमाल हम किस किस समस्या के लिए कर सकते हैं? तो सबसे पहली समस्या 7 गुण, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। इन 7 गुणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी कार्य की सफलता के लिए, जैसे कि पढ़ाई में अच्छे नंबर पाने के लिए, खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, नौकरी पाने के लिए, पुलिस या कोर्ट कचहरी के समस्याओं का समाधान करने के लिए, आदि आदि। ऐसी कोई भी प्रकार की समस्या हो, उसमें सफलता मिले, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तन, मन, धन, जन की समस्याओं को समाधान करने के लिए इसे किया जा सकता है। चौथा, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। छठवा, अपना और अपने घर का नेगेटिव ऑरा क्लीन करने व आभा मंडल को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सातवां है, बुद्धि की दिव्यता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आठवां, अपने गुणों व विशेषताओं को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवां है, ईश्वरीय सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अर्थात बाबा ने जो स्वमान दिए हैं उनका स्वरूप बनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 10वां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पितृदोष, प्रेत दोष, देव दोष, निगेटिव ऑरा क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 11वां है, कठिन परिस्थिति या कहें मजबूरी में, जैसे कि ट्रेन में या किसी के घर पर आप गए हैं, तो आप अर्पण करके शाकाहारी भोजन जैसे कि फल, पानी या फिर प्याज लहसुन वाला भोजन, ये खास हम प्याज लहसुन यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यज्ञ में चलते चलते कई बार ऐसी समस्याएं घरों में आने लगती हैं कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके बहू बेटियां जो भी रहती हैं, जिनके हाथ का वो खाना खाते हैं, वो प्याज और लहसुन वाला खाना खिलाते हैं। तो जिन बच्चों के पास ऐसी समस्या आ रही है, जिन बुजुर्ग माता पिता के सामने ऐसी समस्या आती है, अब हर कोई सेंटर तो उन्हें भोजन दे नहीं सकता, तो वास्तविक में प्रैक्टिकल सोच कर देखना होता है कि उन्हें भोजन तो चाहिए ना, नहीं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी आत्माएं मजबूरी में उस प्याज लहसुन वाले भोजन को अर्पण करके खा सकती हैं। जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, कई बार मुरलियों में आया है कि ब्रेड को खा सकते हैं, लेकिन ये विशेष परिस्थिति के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा हम लेकर खा रहे हों, लेकिन ये उन आत्माओं के लिए जिनके सामने परिस्थितियां काफ़ी विकट आ गई हैं, तो वो अर्पण करके उसे खा सकते हैं, ताकि समय पर भोजन करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अर्पण विधि में किसी भी प्रकार की धारणा की जरूरत नहीं होती, ये भी एक विशेष ध्यान देने की बात है। किसी प्रकार की धारणा की जरूरत नहीं है, बस बाबा से कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए। अर्पण करते ही उस भोजन का नेगेटिव वाइब्रेशन पर परमात्म शक्ति हावी हो जाती है, नेगेटिव शक्ति का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। अब भक्ति में देखेंगे कि जैसा हम ज्ञान में बहुत धारणाएं पक्की करते हैं, ऐसे कई भक्त आत्माएं भी पक्की रखते हैं, वैसी प्राप्तियां तो होती हैं। लेकिन जिनकी धारणाएं पक्की नहीं हैं, उन्हें भी प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर जुड़ती है भावना, और वो भावना यदि बहुत अंतर्मन से निकली है तो स्थूल जितने भी नियम कायदे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रॉड लेवल में यदि हम देखें तो तन मन धन की कोई भी समस्या आ रही है, उसे अर्पण करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके मन में बोझ है वो सबको अर्पण कर दो। मान लीजिए बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो कहो बाबा, बाबा ये आपका बच्चा है, आप जानो। बाबा कहते हैं ना कि मुझे बोझ दे दो, खाली करो, मुझे दे दो। तो हमें भी बस देना ही है, इसे ही अर्पण विधि कहते हैं। तो फिर बाबा अपनी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं। अब बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है, तो बाबा हमें सपोर्ट भी करते हैं और शक्ति भी देते हैं, मतलब मार्ग भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं।
यानी कि उस बच्चे के लिए क्या बेहतर है और कैसे उनको समझाने के लिए कोई निमित्त आत्मा आएगी या कोई ऐसा वायुमंडल या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि जिसमें उस बच्चे को संभालने के लिए बाबा युक्तियां रचना शुरू कर देगा और समस्या का समाधान आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन हिम्मते बच्चे मत दे खुदा, हिम्मत का कदम हमें रखना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम 21 दिन तक पहला प्रयोग करना होगा। पहला प्रयोग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ प्रतिशत हल दिखेगा, ऐसे 100% हल नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन भावना बहुत 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 ही अच्छी होगी, बिल्कुल जैसे कि मरता क्या ना करता। जैसे बांधेलियाँ बहनें होती थी, बाबा जब जिक्र करते हैं मुरलियों में, बांधेली माताओं का जो भावनाएं होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती है कि जिसके कारण परमात्मा बंध जाता है उनकी मदद करने के लिए। ठीक ऐसे ही यदि भावना अच्छी होगी तो 21 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, और नहीं तो थोड़ा परसेंटेज में, प्रतिशत में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि जवाबदारी दे दिए और हम भूल गए, ऐसे नहीं, हमें अटेंशन देना होगा। तो 21 दिन के बाद भी हमें अटेंशन देना होगा। किसी को परिणाम मिलने में 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन भावना अनुसार और मेहनत अनुसार निश्चित फल मिलेगा ही, इसकी गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि हमने श्रेष्ठ संकल्प किया है तो फल भी श्रेष्ठ होगा ही। तो यही तो कर्म का सिद्धांत है। तो भाई हम श्रीमत के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार यदि हम संकल्प कर रहे हैं और वो भी श्रेष्ठ है तो निश्चित फल मिलेगा ही। लेकिन एक स्पेशल नोट है, इसे बहुत ध्यान देना है। पहला, जिस संकल्प से हम फल, जल या भोजन को चार्ज करेंगे तो वैसा ही उसका रिटर्न 100 गुना मिलेगा। मान लीजिए प्रेम स्वरूप से चार्ज करेंगे तो प्रेम मिलेगा, शांत स्वरूप से चार्ज करेंगे तो शांति मिलेगी, दिव्य बुद्धि से चार्ज करेंगे तो दिव्य बुद्धि की प्राप्ति होगी। मान लीजिए किसी को बुद्धि की कमी है तो 21 बार बोलो मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ और फिर अर्पण कर दो, तो उसकी दिव्य बुद्धि का विकास शुरू हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट हमें नोट करना है, अर्पण विधि का परिणाम 21 दिन के भीतर ही आपको देखने को मिल जाएगा, मेहनत अनुसार, भावना अनुसार। बाबा को जैसे ही अर्पण किए तो 50% तो बाबा की मदद मिल गई। फिर हमारा निरंतर अभ्यास बचे हुए 50% को खत्म करने में मदद करेगा। लेकिन मेहनत यदि हमें लग रही है तो बाबा से मोहब्बत नहीं है, और यदि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगेगी। तो यह था अर्पण विधि पार्ट 1। पार्ट 2 इसके बाद हम नेक्स्ट कमेंट्री आपको भेजेंगे और इसे विशेष ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें पूरे के पूरे प्रयोग विधि हैं। तो अच्छा, आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा, तेरे प्यार में घुल पड़ा। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा, तेरे प्यार में घुल पड़ा। तेरी रोशनी की बातें, तेरी शांति की दास्तां, तेरी रोशनी की बातें, तेरी शांति की दास्तां, हर सांस में तू ही तू, हर धड़कन में तेरा नाम। ओम शांति, ओम शांति, शिव बाबा प्रेम की रोशनी मुझको भर दे, मुझको छू ले अपनी कोमल दिव्यता
से। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा, तेरे प्यार में खुल पड़ा। आत्मा की यात्रा मैं ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा की यात्रा मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तू सर्वोच्च प्रकाश, तेरी प्रेम धारा से हो जाता हूँ मैं उदासीन हर त्रास। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा, तेरे प्यार में घुल पड़ा। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की छाया मन के आकाश में फैल जाए। तेरी शांति का मधुर साया। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा, तेरे प्यार में खुल पड़ा। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा, तेरे प्यार में घुल पड़ा। परम धाम की नीरवता में तेरी ममता बहती है। परम धाम की नीरवता में तेरी ममता बहती है। सुनहरा सा सुख मिलता है जब तेरी नजर मुझे देखती है। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की छाया मन के आकाश में फैल जाए। तेरी शांति का मधुर साया। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही सत्य का सागर। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही सत्य का सागर। तेरे प्रेम में बैठकर मन हो गया है निर्मल, पावन उजागर।